देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ए टेस्ट चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम इज मूविंग। एक टेस्ट चार्ज है Q, उसकी वैल्यू दे रहा है 1.6 × 10⁻19 कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी v। v वेलोसिटी दे रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB sin थीटा। तो बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B और C। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन मैसेज करो, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए बेटा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है अभी अपने, ठीक है, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ अभी मैं। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज राइट। अरे मैग्नेटिक फोर्स देखो, अब समझो कंसेप्ट पे आओ। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता था, Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक है, अगर V पैरेलल है B के या V एंटी पैरेलल है B के, थीटा 0 या थीटा 180 डिग्री जब भी बने तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका 0 होगा। कैसे होगा देखो, आपके पास क्या कह रहा है, ये आपके पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड V का कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट 2i कैप और 3j कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है, दीज आर वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी का रिजल्टेंट इधर होगा कहीं पे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये कह दूं मैं v1, ये कह दूं मैं v2, तो v रिजल्टेंट इधर कहीं होगा वेलोसिटी का आपके पास। अब दूसरा देखो मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड जो B है आपकी वो क्या कह रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नेटिक फील्ड B भी कितनी है आपकी 2i कैप, B इधर है, B भी कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो देखो और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही कहीं आएगी, B रिजल्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के हिसाब से भी देखो, तो देखो ये कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और ये कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और जब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, उसी की डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। जब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, तो फोर्स क्या लगेगा 0। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। इस क्वेश्चन में यही समझना था। समझ आया क्वेश्चन, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। ये आपको चार्ज दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, पूछा है मैग्नेटिक फोर्स बताइए। तो देखो सीधा समझ आ रहा है, V का एक कंपोनेंट इधर है एक इधर है, तो V रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी रिजल्टेंट कंपोनेंट इधर ही कहीं पे होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास V पैरेलल है किसके B के, V पैरेलल है किसके B के। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो आपके पास थीटा क्या होगा 0। थीटा 0 होगा तो उसके ऊपर जब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। क्या आएगी वैल्यू 0। तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नोट करिए क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पे बेस्ड। नोट हो गया ये क्वेश्चन 1 2 3, जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपकी बात मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 2.5 टेस्ला। ठीक है, और आपके पास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, एनर्जी और वर्क डन। तो ये वैल्यू दे रखी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, प्रोटॉन पे चार्ज भी पता है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन वेलोसिटी तो नहीं पता ना हमें, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास QVB sin थीटा। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है V और V परपेंडिकुलर है किसके, B के क्वेश्चन में क्या है, इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया QVB। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिए एक बार यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर कि QVB थीटा कितना है आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्वेश्चन में क्या दे दिया, एनर्जी दे दी उसने। अब हमने देखा एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने पीछे, जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के, जहां मैंने एक फॉर्मूला लिखा था चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन का एक फॉर्मूला लिखा था चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, यहाँ से ये एनर्जी दे रखे, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो किसके बराबर हो जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मेगा मतलब 10⁻⁶, मेगा मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻⁻⁹, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁹ के, ठीक है। ये ऑप्शन लिख लिया होगा, मैं एक बार ऑप्शन हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। लिख लिया, नहीं लिखे तो एक बार ऑप्शन लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए, ऑप्शन लिख लिया। अब देखिए आगे, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, मास ऑफ द प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पुट करिए वेलोसिटी v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 1.6 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई m, मास कितना 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। जब यहाँ से इस वेलोसिटी को सोल्व करोगे आप, तो ये वैल्यू आएगी 1.9 10⁻⁷ के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। इसको v स्क्वायर निकालोगे और v स्क्वायर का फिर v का क्या करोगे आप अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास कि देखो ये वैल्यू आएगी 3.8, मैं लिख देती हूँ, ये वैल्यू आएगी 3.82 इंटू 10⁻⁴, ये v स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ से ये वैल्यू किसकी आएगी आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी v की 1.957 10⁻⁷, इतनी वैल्यू v की आ जाएगी। ये सोल्व कर लेना आप लोग, तो मैं अप्रोक्सीमेट सोल्व करके 2 के बराबर भी ले सकती हूँ इस रिजल्ट को, 1.9 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकती हूँ मैं 2, बाकी आप इतना लेके सोल्व करो तो सोल्व कर सकते हो। अब वेलोसिटी मिल गई, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो फोर्स चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज 10⁻⁹ v आया 1.957 10⁻⁷, और b की वैल्यू कितनी है 2.5, कितनी है 2.5। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी 8 इंटू 7.8, कितनी है, क्योंकि 1.9 लिया ना, अगर 1.9 को 2 के अप्रोक्सीमेट लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.8 10⁻⁻12, ये वैल्यू आएगी। 7.8 को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप 8, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शायद मैंने ये लिखा था 10⁻⁻12, 7 को 8 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो 8, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो इस क्वेश्चन में बाकी तो सब इजी था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेनी थी, वेलोसिटी को निकाल के जब पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को।
जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया सोल्व, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, इसका अभी एक बार नोट हो गया सभी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए चार्ज विद 10⁻11 कूलम। चार्ज कितना दे दिया, 10⁻11 कूलम। एंड मास, मास कितना है, 10⁻7 किलोग्राम। मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माइक ऑफ रखो, है किसका माइक ऑन है, अलोंग एक्स एक्सिस। किधर मूव कर रहा है वो, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप किधर, अलोंग एक्स एक्सिस। ए यूनिफॉर्म स्टैटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म स्टैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.5 टेस्ला, ठीक है। इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, ये किस डायरेक्शन में, अलोंग जे कैप। वाई एक्सिस मतलब अलोंग, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये किधर है, अलोंग वाई एक्सिस में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो V और B, V किधर है आपके पास, अलोंग एक्स एक्सिस में, V अलोंग एक्स एक्सिस, और B है ऐसे, B अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो थीटा कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। तो आपके पास साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से QVB आ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज Q कितना दे रखा है उसने हमें, 10⁻11। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10⁸, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.5, कितनी दे रखी है, 0.5। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 11 में से हट गया 3, 10⁻³ इंटू 0.5, तो कितना बन जाएगा, 5 इंटू, ये पॉइंट और हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻⁴, तो 5 इंटू 10⁻⁴ 4 ऑप्शन के अंदर है। तो देखो अब आपके पास और ज्यादा भी कुछ नहीं, तो V क्रॉस B क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स क्या लिख सकते, Q इंटू V क्रॉस B। तो Q, V किधर है, अलोंग आई एक्सिस, V किधर है, आई एक्सिस, तो V आई कैप, VB क्या लिख सकती हूँ मैं, अरे ऐसे लिखूं, V आई कैप क्रॉस B J कैप। तो इसको क्या लिख सकते हो, QVB I क्रॉस J। I क्रॉस J किसर होगा आपका, K कैप। I क्रॉस J क्या होगा, K। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स किस तरह को, वैसे भी राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो कि मोशन किधर आपका, इस डायरेक्शन में, मोशन इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ऐसे देखो, ये आपका वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल से देखो, मोशन इधर, राइट हैंड थंब रूल यही तो कहता है आपके पास कि आपके पास ये क्या बताएगा, मोशन, ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, फोर्स, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो मोशन अंगूठे की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स देखो इस साइड आ रहा है ना, इस साइड मतलब इधर जेड एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस। तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग जेड एक्सिस। किसी को राइट हैंड रूल से नहीं समझ आता तो ऐसे बता दिया कि V क्रॉस B के हिसाब से I क्रॉस J की वैल्यू क्या हो जाएगी, K कैप हो जाएगी, ठीक है। या राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये अंगूठा इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऐसे जा रही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा इधर, तो ये पाम ऐसे आ रही है ना बाहर की साइड में, तो ये एक्सिस कौन सी होती है इस डायरेक्शन में, प्लेन के, जेड एक्सिस। कौन सी हो जाएगी, ये जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अलोंग जेड एक्सिस। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
नोट हो गया ये क्वेश्चन सभी का? नोट कर लिया? 1 2 3 जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी दे रखी है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू ए करंट ऑफ, करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए इनफाइनाइट स्टेट वायर। ये आपके पास एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है इसके पास, ठीक है। इसके पैरेलल में ये चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QVB sin थीटा होगी आपके पास, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 1.6 10⁻19। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, वेलोसिटी भी पता है, चार्ज भी पता है, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? देखो इनफाइनाइट स्टेट वायर है, अब कंसेप्ट पीछे से जुड़ने लग जाएंगे। इनफाइनाइट स्टेट वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट स्टेट वायर दे रखी है, तो सीधा क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? इनफाइनाइट स्टेट वायर के कारण करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर, ठीक है। तो आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था कि इनफाइनाइट स्टेट वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था आपके पास? B = μ0I 4πa sin θ1 प्लस sin θ2। ये जनरल फॉर्मूला था फॉर इनफाइनाइट वायर। फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए क्या बताया था कि θ1 θ2 दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? μ0 2I by 4πa, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4π कितना होता है? 10⁻⁻7। तो B क्या? 10⁻⁻7 इंटू 2I कितना? 5 एम्पियर। I कितना है? 5 एम्पियर। और ये A कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के क्या बना दोगे? मीटर। 10 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये बन गया 5 से 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा B की वैल्यू 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 10⁻⁻ टेस्ला। अब हमारा क्वेश्चन इजी बन गया। अब देखो ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ये राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? इनवर्ड। और जो वेलोसिटी की क्या होगी? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स कितना निकल जाएगा आपके पास? QVB। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QVB। तो मैं ये समझ आ गया ना, डायरेक्शन क्रॉस मैंने बायोट-सावर्ट्स लॉ में समझाई थी कि एक कंडक्टर है, इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड, इस प्लेन के अंदर, ठीक है। और आपके पास पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो देखो वेलोसिटी और पार्टिकल दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? यहाँ परपेंडिकुलर होंगे। देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ना पार्टिकल, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया यहाँ से आपका? 90 डिग्री, ठीक है। तो Q आपको पता ही है, Q दे रखा है 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁻6, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? 10⁻5 टेस्ला। अब इसको एक बार देख लो कितना आ रहा है, ये सब सोल्व कर लो, अरेंज कर लो। तो 1.6 तो ऑप्शन में है ही, सभी में ही। अब ये ऑर्डर देखो कौन सा आ रहा है? 19 और 5 कितना हो गया? 24। और 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। तो 10⁻⁻18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻18 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट करिए, फिर इसके आगे बात करते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं। एक बार इक्वेशन नोट कर लीजिए जल्दी से।
जल्दी नोट कर लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। अब आगे हो गया नोट सभी का।